जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रह बल विचार में आगे की क्रिया को बताता हूँ। पहले आपको बताया था उच्च बल साधन करना। आज हम आपको भाव बल साधन, इसको कहते हैं केंद्रादि बल विचार, और दूसरा दृष्टिकोण बल विचार। ये दो चीज़ें आपको बताऊँगा। पहले तो ये कैसे निकाले जाते हैं, कुंडली में आप कैसे अप्लाई करोगे, ये दोनों चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि भाई ग्रहों का बल जब तक हमको पता नहीं होता है तो उसका कैसे ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो ये जो स्थान बल है, आपको बताया था कि ग्रहों के खटबल में 6 प्रकार के बल होते हैं। उसमें जो पहला है स्थान बल, उसमें उच्च बल लिया था पहला। उसके बाद दूसरा है भाव बल, जिसे को केंद्रादि बल कहते हैं। और तीसरा हम ले रहे हैं दृष्टिकोण बल। इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आपका रह जाएगा सप्तवर्गीय बल और युग्मायुग बल। ये 5 मिला करके स्थान बल निकालो। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि भाव बल निकाला कैसे जाता है, यानी केंद्रादि बल। जैसे कुंडली है, आप कुंडली में समझ लीजिए केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7 और 10। एक कोई केंद्र भाव को हम क्या कहते हैं, केंद्र भाव में कोई भी ग्रह अगर पड़ी है तो उसको पूर्ण बल प्राप्त होता है, यानी पूरे एक अंश का बल प्राप्त होता है। आप पूरा समझ लीजिए कि अगर हम केंद्रादि बल विचार कर रहे हैं तो जो भी ग्रह केंद्र में होगी 1, 4, 7, 10 में बैठी होगी, उसे पूर्ण बल प्राप्त होता है। कहने मतलब एक अंश का 60 करने का बल प्राप्त होगा। और कोई ग्रह दूसरे 5वें, 2, 5, 8वें और 11वें बैठी हुए, ये समझ लीजिए 2, 5, 8 और 11, यानी पणफर में, इसको कहते हैं पणफर में कोई ग्रह बैठी है तो उसको आधा बल प्राप्त होता है। आधे का मतलब हो गया ये 60 का आधा 30 का, यानी 30 का लगभग बल प्राप्त होता है। तो समझ लीजिए कोई ग्रह केंद्र में है 1, 4, 7 में पूर्ण बल प्राप्त होगा 60 का लगभग। कोई ग्रह पणफर में है 2 से 5वें, 8वें, 11वें स्थान में, उसे आधा बल प्राप्त होगा 30 का। दूसरा 5वां, 8वां, 11वें में 30। और कोई ग्रह तीसरे, छठे और 9वें और 12वें, कोई ग्रह तीसरे, छठे, 9वें, 12वें और प्रोक्लेम में हो तो उसे चौथाई बल प्राप्त होता है। 5 यानी कि 15 का लगता है चौथाई बल। 60 का चौथाई, 60 का चौथाई क्या होगा 15 का, 60 का 30 का, और पूर्ण बल जो प्राप्त होता है पूरे 60 का। तो इससे ये तो भाव बल हो गया। अभी हमें देखना, जैसे हमने कुंडली ली, उदाहरण के तौर पर हमने एक कुंडली ले ली, इसमें लगाना कि बृहस्पति द्वितीय भाव में है, चंद्र और मंगल तीसरे भाव में, सूर्य पंचम में, बुध छठे भाव में, शुक्र सप्तम में और शनि अष्टम में। अब इसका हमको निकालना है इसका बल। अब हम बल कैसे निकालेंगे, भाव बल कैसे निकालेंगे, तो भाव बल भी कहते हैं ग्रहों का भाव बल। जिस भाव में ग्रह बैठी है उसका बल क्या है, या केंद्रादि बल विचार भी कहा। तो देखो ग्रह हमने ले ली पूरी। आप साथ के साथ ग्रहों को विचार किया जाता है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र। और भाव और हमें देखना है कि सूर्य किस भाव में बैठा है। जैसे सूर्य बैठा कहाँ, पंचम भाव में। सूर्य कहाँ बैठा, पंचम में। तो आप पंचम में सूर्य चार्ट बना लीजिएगा। सूर्य पंचम में, चंद्रमा तीसरे भाव में, मंगल तीसरे भाव में, बुध छठे भाव में, बृहस्पति दूसरे भाव में, शुक्र सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में बैठा है। इसको नहीं लेगा तो हमको बल देना है, बल का विचार करना है। मैंने बताया कि कोई ग्रह केंद्र में हो तो उसे पूर्ण प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ में देखना है कौन सी ग्रह केंद्र में, यहाँ केंद्र में केवल बैठा हुआ है शुक्र। तो इस कुंडली में अगर शुक्र पूरा है तो उसको एक कला, यानी पूरा एक अंश का, ये 60 कला का प्रस्ताव है तो एक अंश का, तो आप यहाँ अंश लिख लीजिए, नीचे कला लिख लीजिए। ये पूरे 60 कला का उसको बल, एक अंश का बल। इसको शुक्र केंद्रादि बल विचार, जो केंद्र में ग्रह बैठी है। फिर उसके बाद होता है कि 2, 5, 8, 11, यानी दूसरे पंचम अष्टम 11वें जो ग्रह होंगे उनको आधा बल प्राप्त होगा। तो दूसरे में हमारी कौन सी ग्रह बैठी है, बृहस्पति, सूर्य और शनि। अब आप समझ लीजिए कि बृहस्पति पहले बैठा दूसरे स्थान में, उसको जिसका बल प्राप्त होगा। दूसरे फिर बताया मैंने पंचम में कौन भाव में,
त्रिकोण यानी दूसरा, पाँचवां, आठवां, 11वां ये पणफर। पणफर में हमारे दूसरा, पाँचवां, आठवां, 11वां ये समझ लीजिए इनको आधार पर प्राप्त होता है। जो ग्रह यहाँ बैठे हैं दूसरे, पाँचवें, आठवें, तो दूसरे में बृहस्पति बैठा है उसको कितना मिल गया 30 का। पंचम में बैठा हुआ सूर्य उसको 30 वर्ष प्राप्त हो गया। उसके बाद अष्टम में बैठा हुआ शनि बैठे हैं अष्टम में, उसको 30 का होगा। फिर हमको देखना होता है कि 3, 6, 9, 3, 6, तीसरे, छठे, 9वें और 12वें। तो तीसरे स्थान में हमारे पास 2 ग्रह चंद्र और मंगल। चंद्र मंगल है और छठे कौन सा है बुध ग्रह। इन 3 ग्रहों को चौथाई बल प्राप्त होगा। ये चंद्र मंगल इनको 15-15 कलर है, क्योंकि तीसरे बैठा चंद्रमा भी तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, मंगल भी तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो तीसरे जो भी बैठेगा ग्रह 3, 6, 9, 12 जो बैठे चौथाई बल प्राप्त होगा, यही 15 कलर। तो चंद्रमा, मंगल और बुध ये तीनों ही तो चंद्र मंगल तीसरे हैं, बुध छठे बैठा है, चंद्र 15-15 कलर का बल। तो इस तरह से आपने निकाल लिया कि भावबल केंद्रादि बल कैसे निकालेंगे, कुंडली में बनने की रोकी देगी है और बल कैसे साधन किया। तो इस तरह से आप बल साधन करेंगे। अब आपको हम बताते हैं दृष्टांत बल विचार। अब दृष्टांत बल आप कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करना है कि जो आपकी ग्रह स्पष्ट आपने किए हैं, ग्रहों का जो भी ग्रह स्पष्ट किया है वो सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट नोट कर लेंगे। सूर्य से लेकर के शनि, केवल राहु केतु का स्मरण नहीं लिया जाता, ये सूर्य से लेकर शनि तक जो भी आपके ग्रह स्पष्ट हैं उनको आप लिखें। हमने ग्रह दृष्टांत साधन करना आपको पिछली वीडियो में बता ही रखा है कैसे दृष्टांत निकाला जाता है। तो ये समझ लीजिए कि 0 से लेकर 10 तक प्रथम दृष्टांत, 20 से ले यानी 11 से लेकर के 20 तक का द्वितीय दृष्टांत, फिर 21 से लेकर 30 तक ये तृतीय दृष्टांत। तो प्रथम दृष्टांत में ध्यान रखिएगा कि कोई भी पुरुष ग्रह, सूत्र आप समझ लीजिए पहले दृष्टांत निकालने का कि पुरुष ग्रह हमारी कौन कौन सी है, सूर्य, मंगल, गुरु, ये अगर प्रथम दृष्टांत में हो 0 से 10 के बीच में तो इनको 15 कला का बल प्राप्त हो। इसी तरह नपुंसक ग्रह हमारी कौन कौन सी, बुध और शनि। अगर नपुंसक ग्रह जो है वो 10 और 20 के बीच में यानी द्वितीय दृष्टांत, यानी 11 से लेकर 20 तक, 10 नहीं उठता, 10 तक नहीं उठता, यानी 11 से 20, यानी 11 से 20 तक अगर द्वितीय दृष्टांत में कोई भी ग्रह बुध शनि बैठा है तो उसे 15 कला का बल प्राप्त हो जाए। अब ये समझ लीजिए अगर स्त्री ग्रह हमारी कौन सी, चंद्र और शुक्र, ये 21 से 30 के बीच में, 21 अंश से लेकर के 30, 21 अंश से लेकर के 30 अंश के मध्य में कोई ग्रह वगैरह बैठी होगी। तीसरे दृष्टांत में ध्यान रखिएगा कि ये स्त्री ग्रह तीसरे दृष्टांत में चंद्र शुक्र बैठा है तो उसको 15 कला का बल प्राप्त। तो इस तरह से ये तो हो गए शुक्र। अब हमको निकालना क्या है। अब जैसे आप देख लीजिए ये जो कुंडली बनाई गई है, इस कुंडली का ही उदाहरण लिया जाएगा। 13 जनवरी 69 रात्रि 9:35 का जन्म है, 1 मिनट का जो उस कुंडली को मैंने उदाहरण लिया हुआ है। तो यहाँ सूर्य जो है 9 राशि 29। अब यहाँ समझ लीजिए तो कौन सा दृष्टांत हुआ, दूसरा दृष्टांत जो बीच पता है कि 21 से लेकर 30 तक कौन होगा, तीसरा दृष्टांत होगा। ये तीसरे दृष्टांत में होगा। सूर्य चंद्रमा जो है 26 डिग्री का है तो तीसरे दृष्टांत में होगा। मंगल 14 अंश है, तुला की 14 अंश है, द्वितीय दृष्टांत में होगा। बुध मकर की 18 डिग्री है, इसका मतलब ये द्वितीय दृष्टांत में होगा। बृहस्पति की 12 है, द्वितीय दृष्टांत में होगा। शुक्र की 16 है, द्वितीय दृष्टांत होगा। शनि जो है 25 डिग्री का है, तृतीय दृष्टांत। इस तरह से आपने देख लिया कि सूर्य भी तीसरे दृष्टांत में है, चंद्रमा तीसरे दृष्टांत में, मंगल दूसरे दृष्टांत में हुआ, बुध तीसरे दृष्टांत में, बृहस्पति भी आपको द्वितीय दृष्टांत में हुआ, शुक्र भी द्वितीय दृष्टांत में है और शनि तृतीय दृष्टांत में हुआ। अब हमें बल निकालना है। अब आपको सूत्र मैंने बता दिया कि पूरे पुरुष ग्रह हम देखें, पुरुष ग्रह जो है अगर 0 से 10 के बीच में, तो हमने देखा कि सूर्य है, मंगल है, गुरु, तो 0 से 10 के बीच में कोई भी ग्रह नहीं, क्योंकि सूर्य की वैल्यू तीसरे दृष्टांत में है, मंगल है तो दूसरे दृष्टांत में है, और गुरु जो है दूसरे दृष्टांत में है। ये प्रथम दृष्टांत में कोई ग्रह नहीं। तो ये तीनों ग्रहों, सूर्य को, मंगल को, गुरु को क्या बल प्राप्त होगा, 0। तो मैंने ये 0 0 लिख दिया।
का भी 0 कर दिया, 0 बल प्राप्त हुआ। मंगल को 0 बल प्राप्त हुआ, 0 कला पर, और बृहस्पति को भी 0 बल प्राप्त। अब हमको क्या देखना है, नपुंसक ग्रह। नपुंसक ग्रह अगर 11 से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, बुध और शनि में 15 ग्रह उसमें 20 में है, तो उसको 15 कला का बल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा दशकाल में देखिए हमारे कौन कौन सी ग्रह है। दूसरे दशकाल में हमारा मंगल है, बुध है और गुरु। नपुंसक ग्रह होने चाहिए, नपुंसक ग्रह हमारा बुध है, तो बुध तो नपुंसक ग्रह होने से द्वितीय दशकाल में उसको 15 कला का बल प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरे जो दशकाल में है, द्वितीय दशकाल में जैसे मंगल है, जिसको 0 हो गए, 0 अंक प्राप्त होंगे। बृहस्पति दूसरे दशकाल में उसको 0 अंक प्राप्त होंगे। ये तो हमने देख लिया कि नपुंसक ग्रह हमारे बुध शनि द्वितीय दशकाल में। बुध और जो शनि है, यहाँ शनि जब की स्थिति है, शनि तृतीय दशकाल में चला गया, ये आप देखो जब तृतीय दशकाल में चला गया तो शनि को यहाँ पर क्या मिल गया, 0। और बुध जो है नपुंसक ग्रह था, और नपुंसक के ही दशकाल में बैठा, वो द्वितीय दशकाल में है, उसको 15 कला का बल प्राप्त। अब तीसरी चीज़ आप देख लीजिए, स्त्री है। स्त्री के चंद्र कौन है, चंद्र और शुक्र। अब हमें चंद्र शुक्र देखना है। चंद्र शुक्र के तृतीय दशकाल में है तो उनको 15 कला का बल प्राप्त होगा। अगर तीसरे दशकाल में है तभी इनको 13 कला का बल प्राप्त होगा। तो आप चेक कर लीजिए कि चंद्रमा किसमें है, तीसरे ही दशकाल में। चंद्रमा तीसरे दशकाल में है, इसे 15 कला का बल प्राप्त चंद्रमा को होगा। चंद्रमा को 15 कला का बल प्राप्त होगा। दूसरी ग्रह कौन है, शुक्र। अब शुक्र को हमें देखना है, शुक्र कहाँ है बैठा हुआ, द्वितीय दशक। इसका मतलब है इसको भी 0 बल प्राप्त। तो इस तरह से हम बल साधन करेंगे कि कैसे हम बल निकालते हैं। तो ये आप सूत्र नोट कर लीजिएगा कि पुरुष ग्रह जो है सूर्य मंगल गुरु 0 से 10 तक अभी प्रथम दशकाल में होंगे तो 15 कला का बल प्राप्त होगा। नपुंसक ग्रह बुध शनि जो है अगर ये 11 से 20 के मध्य में है तो इनको 15 कला का बल प्राप्त होगा। स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र जो है 21 से 30 के बीच में होंगे तब इनके 15 कला का बल प्राप्त। इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं सभी ये सब ग्रहों का, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। इनका देखना दशकाल किस दशकाल में बैठे, जिसे दशकाल चार्ट मैंने बनाया दशकाल चार्ट आप लिख लीजिए कि जो सूर्य है तीसरे में बैठा है, चंद्रमा तीसरे दशकाल में है, मंगल दूसरे दशकाल में है, बुध दूसरे दशकाल में है, गुरु दूसरे दशकाल में है, शुक्र दूसरे और शनि तीसरे दशकाल में। इनके बल, इनको जो बल प्राप्त हुआ है वो आप बल लिखिए। इस तरह से आप चार्ट बना लोगे तो आपको लिखने में आगे जब योग करेंगे हम सभी का, सभी बलों का, जैसे अंश बल का, भाव बल का, केंद्रादि बल का और निष्काण बल, फिर आपको निकालोगे सतवर्गीय बल और युवा बल, ये पांचों का जब योग करोगे इस तरह से आप चार्ट बना के रखोगे तो आपको योग करने में आपको आसानी होगी। तो ये जो बल आप हम समझा रहे हैं, भाव बल देखना, ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुंडली में क्या है, वो फल दे रही है नहीं फल दे रही है, जैसे स्थान ही बल है। जो ग्रह जिस स्थान में बैठी हुई वहाँ उसका क्या फल होगा। जब आप ये पांचों निकाल लोगे, जब इसका योग करेंगे तब आपकी समझ में आएगी कि जो भी ग्रह जहाँ बैठी है उसको कितना स्थान बल प्राप्त हुआ है। तब आप जो भविष्यवाणियाँ करोगे, सटीक भविष्यवाणियाँ करोगे, जो जिस तरह के जिस ग्रह को जैसा बल मिला है, जब उसकी दशांतर दशा चलेगी वो उसी प्रकार ही फल देगा। आप अनर्गल नहीं कर सकते कि देख लिया जो भी ग्रहों की स्थिति देख ली वहाँ त्रिकोण में वहाँ बैठा हुआ अच्छा फल दे देगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभार हम लोग फल बोल देते हैं कुंडली देख करके ये तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन स्थान बल उसका जीरो रहता और कोई बल प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो फल जो हम बोल देते हैं वो उसको जातक को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप लोग ये पहले बल निकालना सीख लीजिए, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं। मैं आप लोगों को आराम से दो करके समझाता चलूँगा जिससे आपके ऊपर जोर भी न पड़े, आप लोग समझ लीजिए। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।